नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास अध्याय 12 सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगेगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए कथा सुनते हैं। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 12। अध्याय 12 में कार्तिक मास की विशेष महिमा, भगवान विष्णु की कृपा और अन्य देवताओं की पूजा का महत्व बताया गया है। यह अध्याय विशेषकर भक्तों के लिए प्रेरणादायक है और इस माह में किए जाने वाले विभिन्न अनुष्ठानों, व्रतों, स्नानों और धार्मिक कर्मों को समर्पित है। अध्याय 12। कार्तिक मास की दिव्यता और महत्व। भगवान विष्णु और कार्तिक मास। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय मास माना गया है। ऐसा कहा गया है कि इस मास में जो भी भक्त भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह महीना विशेषकर तप, ध्यान, दान और भक्ति के लिए जाना जाता है। भगवान विष्णु इस महीने में योग निद्रा से जागते हैं, जिससे देवताओं और समस्त संसार में उत्सव का माहौल होता है। एकादशी व्रत और उसके फल। कार्तिक मास में आने वाली एकादशी को विशेष महत्व प्राप्त है। इसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन व्रत रखने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह की महिमा। कार्तिक मास के अंतिम दिनों में तुलसी विवाह का आयोजन होता है। तुलसी माता का विवाह शालिग्राम, भगवान विष्णु के स्वरूप, से किया जाता है। यह विवाह धार्मिक महत्व रखता है और भक्तों के लिए विशेष फलदायी माना गया है। तुलसी विवाह करने से घर में सुख शांति आती है और समृद्धि बढ़ती है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। दीपदान का महत्व। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। कहा गया है कि जो भक्त इस मास में पवित्र नदियों के किनारे दीप जलाते हैं, उन्हें विशेष पुण्य प्राप्त होता है। दीपदान का महत्व इसलिए है कि यह अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। दीप जलाने से न केवल भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, बल्कि इसे मोक्ष प्राप्ति का साधन भी माना गया है। धार्मिक अनुष्ठानों में स्नान और दान का महत्व। अध्याय 12 में कार्तिक मास में धार्मिक स्नान और दान का विशेष उल्लेख मिलता है। इस मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से भक्त को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दान का भी कार्तिक मास में विशेष महत्व है। इस मास में अन्न, वस्त्र, दीप और तिल का दान करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की खुशियों की प्राप्ति होती है। विशेषकर दीपदान करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव। कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा का आयोजन किया था। उन्होंने गोकुलवासियों को इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। इस पूजा में विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। अन्नकूट महोत्सव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का यह एक अनोखा पर्व है। धर्मराज यमराज की कथा। कार्तिक मास में धर्मराज यमराज की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस मास में यमराज को दीप जलाने की परंपरा है, जिससे मृत्यु के पश्चात यमलोक में आने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है। एक कथा के अनुसार यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में यमराज की पूजा करता है,
उसे मृत्यु के पश्चात यमलोक के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। ध्यान और साधना का महत्व। कार्तिक मास में ध्यान और साधना का अत्यधिक महत्व है। इस मास में भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करने से व्यक्ति को जीवन में शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शुद्धता को प्राप्त कर सकता है और भगवान की कृपा पा सकता है। इस मास में नियमित रूप से ध्यान और साधना करने से व्यक्ति के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं और वह भगवान की कृपा का पात्र बनता है। अध्याय 12 का निष्कर्ष। अध्याय 12 में कार्तिक मास के विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, व्रतों और पूजा का महत्व बताया गया है। यह अध्याय भक्तों को धार्मिक मार्ग पर चलने और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने की प्रेरणा देता है। तो यह था कार्तिक मास अध्याय 12। धन्यवाद। राधे राधे।